बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी वर्ब के ऊपर है। वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आज भी मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू ही देने वाली हूँ। ठीक है, वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी फॉर्म्स बताई थी वर्ब्स की। वैसे तो हमारे पास जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो होती हैं तीन तीन शक्लें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। लेकिन फर्स्ट फॉर्म की मजीद भी दो फॉर्म्स होती हैं जो कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक एस का इजाफा करके ब्रेक्स बना लेते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, आई एन जी लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बना देते हैं, ब्रेकिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कितनी होगी, 5 काइंड। ठीक है, लेकिन ये जो होती है ये चेंज नहीं होती। ठीक है, और फिर हम और भी मतलब इसके साथ क्या करते हैं, एडी लगा देते होते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन कौन सी हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम जो यूज कर सकते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं इसको। और किस में यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और हम इसको किस में यूज करते हैं, हम इसको जब उसकी डू की ना डिड में, डू को हम डिड में जब चेंज करते हैं ना, ठीक है, पास्ट फॉर्म जब बनाते हैं उसकी डिड, तो हम क्या करते हैं इसको, फिर यहाँ पे भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम किस तरह के सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं, आई में गो, ये क्या होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। और क्या है, आई कैन स्पीक। ठीक है, आई कैन स्पीक, आई कैन ब्रिंग। ठीक है, आई शुड राइट। ठीक है, आई शुड राइट। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक और भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक के साथ जब हम क्या करते हैं, इसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब प्रेपोजिशन इसके साथ लगाते हैं तो क्या होता है, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज। और कौन से प्रेपोजिशन है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है ऑन, इन, आउट, ऑफ, डबल ऑफ, इनटू। ठीक है, इस तरह के एट भी, ये हम इस तरह के प्रपोजिशन इसके साथ जब लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइक मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। लाइक वर्ड है ब्रेक, इसके साथ लगा लेते हैं हम ब्रेक आउट, या ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। जब हम ब्रेक इनटू करते हैं तो इसके हम सेंटेंस में यूज करके देते हैं। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है डाका डालना। ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है, डाका डालना। ब्रेक का मतलब तोड़ना। जब हम इसके साथ इनटू लगाते हैं तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया, डाका डालना। ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। द थीव ब्रोक, फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, ब्रोक इनटू द, ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ क्या होता है, अब मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। जैसे गेट वर्ड है, ठीक है, वर्ब गेट का क्या मतलब होता है, लाना। जब इसके साथ हम लगाते हैं अप, तो क्या बन गया, गेट अप, उठना। ठीक है, गेटिंग आई एन जी लगाएंगे तो क्या होगा, दाखिल होना। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको करते हैं तो इसको क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड आ जाता है सेकंड फॉर्म वर्ब की, ब्रोक। ठीक है, अच्छा, ब्रोक के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था। इसको हम यूज किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, लाइक आई कुकड। और किस तरह से यूज करते हैं, आई
ब्रोक, अगर मॉडिफिकेशन करें, आ स्टिक, आई ब्रोक आ स्टिक। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी जगह कंजस्टेड है तो मैं सोच रही थी कि मैं इसी पेज पे आपको समझा दूं कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह के फिर इसके अंदर यूज हो गया। ठीक है, अगर हम करें नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं ब्रोकन में, थर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, ब्रोकन जो होता है ना, ये मोस्टली यूज होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज होता है। हैज, हैव, परफेक्ट जो फॉर्म्स होती हैं, हैड, परफेक्ट जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस वाली फॉर्म में यूज होता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये किसमें यूज होता है परफेक्ट टेंस के अलावा? विल हैव, मे हैव, shall have या might have, ये इन सब में भी हम ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। वर्ब का ये जो फॉर्म्स होती है ना वर्ब्स की, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये किस तरह का वर्क करती है? ये इस तरह का वर्क करती है जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखे ना, जैसे हमें किसी के घर जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो इंसान किस मिजाज का है, हमें उसके साथ कैसी बात करनी है, कौन सी बात करनी है, उसको क्या पसंद है, उसका टेम्पर कैसा है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इसी तरह से हमें वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से वक्त किस बात पे क्या बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को कहते हैं कोई हमसे नाराज है, ठीक है, या हमने कुछ किया है, हमने बड़ों से बदतमीजी किया, कुछ किया है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा हम उसको बोल रहे हैं सॉरी। जब हम उसको बोलते हैं इस तरह से सॉरी, अगला बंदा समझ आता है कि अभी भी अपने एटीट्यूड में बात कर रहा है हमसे, अभी भी बदतमीजी कर रहा है, सॉरी नहीं कह रहा। जब हम कहते हैं अम्मी से हम नाराज हो, अम्मी को हमने नाराज कर दिया, अम्मी को आई एम रियली सॉरी अम्मी, हम प्यार से बात करते तो वो समझ आती है। ठीक है ना, इस तरह से वर्ड तो वही है, लेकिन हमारा जो बोलने का अंदाज है, हम किस बंदे से क्या बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, चेंज होता है। हमारे एक्सप्रेशन भी तो होते हैं ना कुछ, तो यहाँ पे भी वोकैबुलरी है, हम इसको उसी मिजाज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी जगह पे इसको लगा दिया, उसकी जगह पे इसको लगा दिया, हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग था वो उलट गया। जैसे हमने अब बोल तो हम सॉरी कर रहे हैं कि हम माफ कर दें, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमारा जो एटीट्यूड है वही वाला है जो पहले हम बदतमीजी कर चुके हैं, तो अगला बंदा समझ जाएगा फौरन से कि अभी भी ये बंदा बदतमीजी ही कर रहा है, सॉरी नहीं कर रहा। तो इसी तरह से जब आप ये वाली बात करेंगे, इधर आप लिख दिया ब्रोकन और यहाँ पे था ब्रेक, आप प्रेजेंट की बात कर रहे थे, आप क्या कर दिया, पास्ट की बात, सारी बात का जो मीनिंग है, मैसेज है, वो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, मीनिंग कन्वे ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताती हूँ कि जो वर्ड है, ये वर्ब, वर्ब जो है हमारे पास, ये किस तरह से नाउन का भी मीनिंग देता है। कभी कभी कैसे देता है, जैसे लफ्ज है राइटिंग, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है, राइटिंग लिखाई, राइटिंग लिख रहा है, इस तरह से। ठीक है, हिज राइटिंग इज अमेजिंग, अब नाउन की मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसको, हिज राइटिंग इज अमेजिंग। ठीक है, उसकी लिखाई तो कमाल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा फर्स्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया फ्यूचर टेंस में भी हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं उसकी एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, सॉरी। ठीक है, अब जो डू है ये वर्क को कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्क काम, काम को बयान कर रहा है। ठीक है, ये आप ये समझ लें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं आया, यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ। ठीक है, डू। अच्छा मैं कहती हूँ आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल राइट माई
होमवर्क टुमारो। तुम्हारा क्योंकि मैं अब अम्मी, मैं स्कूल से घर वापस आया तो अम्मी कहती है पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर आपने कुछ और करना है, खेलना है, ये वो। तो आप कहते हैं आज सैटरडे है तो कल संडे है, तो आप कहते हैं आई विल राइट माई होमवर्क या आई विल कंप्लीट माई होमवर्क टुमारो, क्योंकि कल तो संडे है। ठीक है, तो मैं कल कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि मंडे जाना है स्कूल, कल तो नहीं जाना, इस तरह से। ठीक है, आई विल ईट एट नाइट, आप ये भी कह सकते हैं। अब आप दोपहर में आए हैं तो आपने लंच किया हुआ है, आपकी अम्मी आपको लंच में बुलाती है तो आप कहते हैं आई विल ईट एट नाइट, मैं रात में खा लूंगा क्योंकि अभी तो मैंने खाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने फॉर्म्स के बारे में बताया, मैं आपको असाइनमेंट्स दे रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिस्ट ऑफ वर्ब्स, फ्रेजल वर्ड्स, एडिमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो आपने याद करने हैं। एडिमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं एन एप्पल ऑफ आई, वहां पे होता है कि उसका इंटेंडेड हिडन मीनिंग और होता है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है एन एप्पल ऑफ आई। अब वर्ड देखिए जरा, इसकी ट्रांसलेट करें, मीनिंग आपको समझ आ रहा है? देखें, सेब की आंख, ठीक है, इस एक सेब की आंख, क्या यह है, इसका इंडन और इंटेंडेड मीनिंग और होता है, उसको कहते हैं एडमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपने वो भी याद करने हैं एडमेटिक एक्सप्रेशन, ताकि आप बात के अंदर जो छुपी हुई है असल जो मैसेज है वो आप उसको समझ सके, निकाल सके। ठीक है, आपने वो भी करने हैं और फ्रेजल वर्ड्स भी करने हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी करने हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और मैंने आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ड्स के बारे में पढ़ाया है। तो आप उन सब की वोकैबुलरी को भी लर्न करें ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आ जाए। ठीक है, आप वर्ब्स के बारे में करते हैं बात, जो देखिए ना, जो जो वर्ब्स, जो जो काम आप डेली रूटीन में करते हैं, आप उन काम की वोकैबुलरी को लर्न करें। जरूरी नहीं है आप एक्स्ट्रा वोकैबुलरी में ख्वार होते रहें। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि पूरी वोकैबुलरी को लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे पहले जो फॉर्म्स हैं इनको लर्न कर लें, क्योंकि हम इन फॉर्म्स का ही सबसे ज्यादा गलत यूज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स लाजमी क्या करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या अभी आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।